भी बलवान जी ने जिताना है। मैं तो थोड़ी सी आई बात कहना आयो, जीत ने थोड़ी सी जाडी करनी है। आ जीत पथड़ी नहीं रह जा, कोई कमी नहीं रह जा भाई जी। मेरे तो थोड़ी सी कमी रही है जब मैं दूध को बड़े छाप फूक फूक के पिए। जब मैं धन जगाड़ आया हूं, कोई कमी नहीं रह जा। जीत ने जड्डी करो, अभी थरक ने 3 दिन है मात्र। पिछले 10 साल में एक एक संस्थान तोड़ने को, खत्म करने को, एक एक लोकतांत्रिक संस्थान बर्बाद करने को काम जो बीजेपी करी हुए। मैं बहु बड़ा भारी आहता थे, बहु बड़ा भारी दुखी हो जब इंडिया गठबंधन बने हुए, जब बहुत सारी पार्टियां 79 सीटा पर कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट पर भिवानी में सीपीएम लड़ रही है। जब मैं गांव गांव जान लग रहा, गांव गांव में सभा कर लग रहा, बात बताने लग रहा कि किसान ने बचाना है, कमेरे ने बचाना है, गरीब ने बचाना है, तो इंडिया गठबंधन ने जिताना है, बलवान दौलतपुरी ने जिताना है, भारतीय जनता पार्टी ने। फिर लोकसभा के चुनाव में आठे हाथ खड़ी, अब थारी जिम्मेदारी है हरियाणा में साफ कर दो और निवेदन करना थारे बीच में आया। दोस्तों, आज मैं 5वीं सभा में थारे बीच बोलो लग रहे हूं, बड़ा भारी उत्साह है। थारो चेहरो, थारो जोश आवाज बता रहे कहते मन बना चुका हो। लेकिन कई लोग अजय सट्टा बाजार वाला कहें बीजेपी की 15-20 सीट आ सके, बहुत बड़ी माड़ी बात है। 15-20 सीट आ गई तो सीट आनी चाहिए, इकाई में तालीम आनी नहीं चाहिए। मैं इकाई में आनी चाहिए, दाइम नहीं आनी चाहिए। दाइम आया हो जो राज्यसभा को एमपी चले गए हो तो मोदी खड़े हो गया, कैसे राज्यसभा में सीट ज्यादा होता ही। मित्रों, भाइयों और बहनों, आगे से वोट नहीं पड़ेंगे। फिर सुन लियो थे बीबी का भाषण, कोई को यहां पर भाषण देना है। खड़े हो गए कभी कैस के या काला कानून लिया रात में, बे रात में खड़ा हो गया, आधी रात ने नोटबंदी करी, आधी रात ना कहो कि अब टेंडर लीगल नहीं है, ये नोट इसी की इसी परिस्थिति पैदा कर सकता है। ये कह रहे हैं, माहौल बना रहे हैं बेईमान देश में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन? ये कह रहे हैं देश में एक ही चुनाव होगा, न विधानसभा न लोकसभा। धीरे धीरे इन संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। गांव के सरपंच से लेकर के वार्ड पंच से लेकर के ब्लॉक जिला परिषद प्रधान प्रमुख सबको खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं एक देश का राजा बनेगा। ये उसी रजवाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं जिन राजाओं के खिलाफ लड़ करके, जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके तुमने कुर्बानियां दे करके तुम्हारे बहन बेटियों के सिर कुचले गए थे। लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, लोग फांसी के फंदे झूले थे। उन लोगों को वापस स्थापित करना चाहते हैं, वैसा एक राज स्थापित करना चाहते हैं। हम लोकतंत्र चाहते हैं, ये राजतंत्र चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि चुनाव किसको जिताना है, मजबूती से किसको जिताना है, उखाड़ करके किसको फेंकना है, ये आपको तय करना है। मेरी कई भी एक एक बात पर अगर आपको भरोसा है तो आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का आपके गांव में कोई बूथ लगाने वाला नहीं मिले। अजय कई जगह झंडे नीचे बैठे तो मन बात करो और पूछो, आप पूछो क्या भाई जी तत्ता चाचुआ के आगे लगाया मानो तो के थे। 10 साल पहले नरमों के भाव बेचो, आज नरमों के भाव है। 10 साल पहले खादों पेटो कितने रुपया को लिया, पेस्टिसाइड के भाव है तो डीएपी पेटो कितने रुपया बनता। आज इनका तो डीएपी है ही कोई डीएपी गोड़ दानों दिखावांगे, उगवाओगे, कोई बात रहा हूं। पूरे हरियाणा में डीएपी नहीं है साहब। मैं भिवानी गया था, वहां सरसों बीजने का वक्त आ गया, कह रहे थे एक डीएपी का कट्टा नहीं, कोई डीएपी नहीं। और है तो काला बाजार में। क्या हो रहा है देश में? समय पर ने डीएपी ने खाद बेईमान नोट के लिए लाइन लगाने शुरू करे थे। आपके बैल में लाठीचार्ज हुआ। आज से 2 साल पहले यूरिया के बैग को लेकर के 5000 लोग पीटे गए। आपके देश में लाइन लगवाने की परंपरा शुरू कर दी। ये बेईमान जो लगातार ये कह करके राज में आए कि अच्छे दिन आएंगे, और तुमने सोच लिया कि हमारे आएंगे। तुमने पूछा ही नहीं अच्छे दिन किसके आएंगे। थारे तो दिमाग में आ गई जन मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर सोचो थारा आवेगा। थार सके तो होगी कोई राजा हो मोदी वर्ग को बदमाश जो राजा मुड्डो फिर करतो बड़ो शौकीन हो, कपड़ा पहन गो बड़ो शौकीन हो, जो मुशायरा सुन गो, मुशायरो चल रहा हो राजा के। अरे मैं मुशायरा में आगे कोई कवि, और वो कवि आगे कविता पढ़ी, राजा बड़ो राजी हो, बोले ती तेरे को असर फिरी, पर फिर कविता जोरगी पढ़ी, पर फिर बोले तिये तेरे को हाथी घोड़े, पर फिर कविता जोरगी पढ़ी, बोले तिया तेरे को हरियाणा। उसूल के घर चला गया, मुशायरा खत्म हो गया, राजा विस्टा में चला गया, जैसे मोदी ने विस्टा बना लिया।
चला गया। कई दिन तक इंतजार करता रहा, जैसे आप इंतजार करते रहे। 15-15 लाख रुपया खाता में आवेगा, कहीं खाता खुला लिया, जनधन का खाता खुला लिया, लुगाई ले गया का भगवान तू ही चल तेरे खातों खुलावागा। लुगाई रोज खाता चेक करे या पुत्रिया चेक करे टाबर का वो करे शू देगी जी खाता चेक करे आयो की तू की कोनी आई नहीं बागी बात हुई। कभी सागे कभी कई दिन अड़ी क्यों जन रुपया आवेगा राजा की घोषणा करेड़ी है। कभी कई दिन अड़ी क्यों जन कोई सवार आओ गो राख्या को ए पकड़ तेरा हाथी घोड़ा रे पकड़ तेरी SRP वो ले आता हरियाणा को पट्टो। अब कभी दुखी हो चले गए उठो राजा के दरबार में और जाके राजा दरबार में बोलो राजा साहब बादशाह सलामत मुशायरे में तुमने मेरे को SRPयां दी, तुमने मेरे को हाथी घोड़े दिए, तुमने मेरे को आधा साम्राज्य दिया, क्या हुआ? राजा पता मोदी मेरे को वो बोले बात सुने मेरा कान खुश करिया मैं तेरा कान खुश करिया देन लेने की बात को नहीं बैठी। बताओ ये हुई कि नहीं हुई आपके साथ? बताओ पिछले 10 साल में ये हुई कि नहीं हुई? मैं आपकी इस जगह रुक गया एक दिन, एक आदमी कह रहा हमारे यहाँ तो पर्ची खर्ची बंद हो गई। अरे तुम्हारे SDO भर्ती हुए आपके यहाँ 67 लगे गुजरात के, हरियाणा के 3 छोरे लगे। मेरी बात झूठी है तो मेरी बात बंद कर दो। यही आपके यहाँ एरियन लगे वो ये की ये स्थिति यूपी के गुजरात के छोरे लगे, तुम्हारा एक ही छोरा नहीं लगा। तुम D ग्रुप की भर्तियों में भर्ती होकर के अस्थायी भर्ती होकर के खुश हो रहे हो। अरे तुम्हारे छोरे लगते थे अग्निवीर, फौजी लगते थे, उनको बना दिया बेईमानों ने अग्निवीर। कौन होता है अग्निवीर पता है? 4 साल को अग्निवीर, 18 साल को भर्ती हुए गो, 1 साल बाद में छुट्टी आओगो, पहली छुट्टी आएडो ट्रेनिंग थकेड़ो, 2-3 महीना घी दूध खा के पुठो फौज में चले जागो, फिर 7-8 महीना बाद में छुट्टी आओगो। अगले घर का सोचेगा कि छोरो 20 साल हो गयो इवेंगो रिश्तो करा जो कोई सूद बैठ गई तो ठीक, नहीं तो तीसरे गेड़े रिटायरमेंट आओगो। रिटायरमेंट छोड़ी दिया था कोई बिना काम की बात करो यार, फितूर हो जमीन। तीसरे गेड़े रिटायरमेंट यहाँ फिर उधर तक की यहाँ क्या होगी नौकरी पूरी? क्या बात कर रहे हो? मजाक बना दिया देश की फौज का। 55,000 फौजी आए साल रिटायरमेंट होंगे, तुमने नई भर्ती बंद कर दी। कह रहे देश मजबूत हो रहा है, देश मोदी के हाथ में मजबूत है। रख तेरी 750 किसानों की बलि लेने वाला मोदी नर बख्शी मजबूत कैसे हो सकता है उसके हाथ में देश? काले कानून ठीक है अभिमन्यु, काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उसके आड़ में आज भी वही गोरख बंदे। आपने कभी NHI पर यात्रा करी? NHI पर नेशनल हाईवे पर कभी यात्रा करी? आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जाओगे, आप चाय पीने के लिए रुकोगे, आपको वहां ढाबा मिलेगा अडानी का, आपको पंचर की दुकान मिलेगी अडानी की, आपको वहां सारी चीजें मिलेंगी अडानी की। जमीन किसकी गई? किसान की। जमीन की जितनी गई वो गई, उसके 85 फुट तक अगर किसी ने खोखा रख लिया चाय का तो उसका खोखा जब्त हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। अरे देश बड़े पूंजीपति के हवाले कर दिया बेईमानों। कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या करोगे? रुपए बचेंगे तो नोटबंदी में रुपए बचे, उसका क्या करा? तुमने GST लगाई, उसका क्या करा? तुमने 16.5 लाख रुपए 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति के माफ कर दिए, हमारी दुखी माफ नहीं करी। किसान बार बार कहते रहे हमारे कर्जे माफ करो, जब तो तुम्हारी सरकार दिवालिया हो जाएगी। अदानी और अंबानी का तुम कर्जा माफ करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज हिंदुस्तान जिस दिन मोदी राज में आया उस दिन था 55 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में, आज हिंदुस्तान है 205 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में। अब विश्व बैंक में फिर फाइल चला ली, 65 लाख करोड़ रुपए और कर्ज लेंगे। जिस दिन मोदी हटेगा ये देश का दिवालिया निकल चुका होगा। तुम्हारी करेंसी रोजाना गिर रही है, ये वही मोदी है जो 2013 में भाषण देता था, मित्रों जो डॉलर का भाव बढ़ रहा है, करेंसी गिर रही है, जो देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है। उस समय देश का प्रधानमंत्री गिर रहा था, अब देश का प्रधानमंत्री ऊंचा हो रहा है। बड़े जोर के आदमी है यार, ये 5-10 पत्रकार ले जाते हैं विदेशों में, अपने जहाज में 500-700 आदमी लाद के ले जाते हैं, वो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। उसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? तुमने कितने रोजगार पैदा करे? तुमने हरियाणा में अकेले में 5000 स्कूल बंद कर दिए। 5000 स्कूल बंद करने का मतलब है आपने 50,000 नौकरी खा गए। आपने नौकरी नहीं जनरेट करनी चाहिए थी, तुमने नौकरी खत्म करी है। कह रहे हो हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। अरे तुमने पर्ची खर्ची नहीं, तुमने देश का दिवाला निकाल दिया। तुमने रोजगार पीट दिए, हॉस्पिटल सारे बर्बाद कर दिए, सड़कें सारी हरियाणा की टूटी पड़ी है, कोई हरियाणा की सड़क अच्छी नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव की नई सड़क कोई बड़ी नहीं। पैसे कहां जा रहे हैं भाई? किसके खाते में जा रहे हैं? तुम्हारा हमारा खाता तो खाली है। नेता सारे इंडिया के ड्रेस फिर रहे। ये पास की हल्का है आपके अदुम पर, यहाँ का नेता कांग्रेस में था, 4 साल पहले कह रहा था किसी पर विश्वास करना, बीजेपी पर विश्वास नहीं करना। उसके पीछे ईडी लग गई, वो बीजेपी में चला गया। मैं उसके सारे इलाके में घूम के, सड़कें टूटी पड़ी है, कह रहा है 850 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
पैसे तो हमने खर्च करे हैं बाजरा में, सड़कें देखे ना हमारी। आप गए, आपकी रिश्तेदारी है, आप चुनाव में भी गए होंगे, आखिरी लगी कि पेट को पानी हलो, बात करो यार। मैं तो ये कहना चाहता हूं, बलवान दौलतपुरिया को वोट दो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। सरकार बनेगी जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू करी और गरीब को संबल दिया। फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में गरीब इलाज करा के आते थे। जिस गरीब की हैसियत नहीं थी फोर्टिस के आगे से गुजरने की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में गुर्दा प्रत्यारोपण करवा के आता फोर्टिस में गरीब, हार्ट का इलाज करवा के आता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लोगों को भरोसा हो गया था अब हम लंबे जिएंगे। भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया, दुर्भाग्य से सीटें कम रह गई, लोगों की गलतफहमियां हो गई, लोगों को फिर बहकावे में ले लिया। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की राजस्थान में दुर्गति हो गई। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो गलती राजस्थान की जनता ने करी वो गलती आप नहीं दोहराएंगे। और जो आदमी आपका यारा प्यारा रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहा है, उससे बिठा करके पूछो, भाई जी के क्रिया मनो थे, पूछो बन कुकर थमो थे जे धूड़े राम ने डिको तो धूड़े राम ने बात पूछियो कि तो को नहीं के सिर से रूख जावे, रूख से सिर जावे तो सिर दे देना चाहिए। वो तुम्हारा अडानी बाप राजस्थान में खेजड़ी काट रहा है, बता देना धूड़ा राम आए तो कि खेजड़ी काट रहा है, बीकानेर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की। हम राज में थे, हमने नहीं काटने दी। आज सौर ऊर्जा के नाम पर सारी खेजड़ी खत्म कर रहे हैं। अरे तुम्हें हमें बरगड़ा रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम, पूरे देश में अभियान चला रही है बीजेपी, एक पेड़ मां के नाम। ये लोग कितने तथाकथित और बेईमान हैं, इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का जंगल, हसदेव जंगल कटवा दिया और हमें बरगड़ा रहे हैं एक पेड़ मां के नाम। ये मां के नाम से, ये भारत मां के नाम से छिछोरी हरकत करने वाले मोदी और मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद नहीं होगी तो आप में, हम में से, आप में से और बीजेपी में से एक बचेगा, दोनों नहीं बचोगे। एक लाला जी की दुकान में सांप बढ़ गयो, सांप मारने कोई कुलदीप जो अडबर को बढ़ गयो, आदमी अडबड़ हो जाने, तब तक बोले के बात लाला, बोले सांप है, बोले नहीं मैं मारती हूँ। सांप मारने में मां बढ़ गयो तो शेठ धीरे 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 कर तो बाहर निकल गयो और सांप मारने वाला बेली नाप ले भर गया, किसान ने डाल दियो आगे और बाहर निकल के कुंडी लगा ली, बाहर की कुंडी लगाई। शेठानी बोली लालाओ के करें, बंदो सांप मारना है और तू आगे कुंडी लगा ली है, बोले दो दुश्मन है, एक पक्का मरेगा। या हम बचेंगे या बीजेपी बचेगी, फैसला जांडवाड़ा के लोगों आपने करना है। अगर बीजेपी बची, हम नहीं बचेंगे, किसान नहीं बचेगा, खेत नहीं बचेगा। लोग 13.5 महीने लगातार, लोग 13.5 महीने लगातार जो लड़े थे, 750 लोग मेरे, उसके बाद कुपोषण होए हुए वहां आदमी पता नहीं कितने लोग और आंदोलनों के एक करके हमारे बीच से चले गए। हमारी और आपकी अगर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है तो हाथ खड़े करके समर्थन करो कि आप बलवान दौलतपुरिया को वोट दोगे, आप इंडिया गठबंधन को वोट दोगे। अगर आज भी किसी आदमी के दिमाग में यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वर्ग देख रहा है तो उसको कह देना, भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा, भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, वो चारा दे के मारेगा। गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, वो सहारा दे के मारेगा। 5-5 किलो दाना देने वाला लोग सहारो दे के मारेगा। भाई जी छोटे को नहीं आ पाने, बचन को एक ही तरीके इंडिया गठबंधन